हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, हम अयोध्या से वाराणसी पहुंच गए हैं और हमने ये एक अपार्टमेंट बुक किया है जो कि 3 BHK है, क्योंकि फैमिली के साथ अगर 2-3 दिन टूर पे जाते हैं तो होटल में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम बाहर का नहीं खा सकते और छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था ये जो हमने बुक किया था। आप लोग भी कर सकते हैं। हमने एयरबीएनबी से किया था। काशी में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। हम भैरव बाबा के मंदिर में गए थे और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बहुत अच्छे और आराम से दर्शन हुए हमारे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग घाट पे चले गए, क्योंकि हमने VIP जो टिकट की बुकिंग कर रखी थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग की थी। तो हमने सोचा बोटिंग वगैरह कर लें और शाम की जो आरती होती है हम वो देख लें पहले, फिर दूसरे दिन हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे बोटिंग करी और फिर शाम को आरती क्या कहते हैं, टिकट की बुकिंग होती है वो ऑनलाइन हो जाती है। आप आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी जाएं। क्योंकि होता क्या है, बच्चों के साथ जब हम जाते हैं तो कई कई किलोमीटर की जो लाइंस होती है उनमें नहीं लग सकते और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए गाइज, वैसे तो काशी में बहुत सारे घाट हैं और सबकी अपनी एक कहानी है, लेकिन मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट, ये जो 2 घाट हैं, एक तो आरती होती है शाम को और एक मणिकर्णिका घाट है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं, 1 मिनट भी वहाँ पे चिता की अग्नि बंद नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसका भी दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट वाराणसी में किया जाता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट ही है। और यहाँ पे जो भी जाता है ना उसको एक अलग ऊर्जा, अलग मतलब एक मानसिक शांति देखने को, महसूस करने को मिलती है। जय गंगे, जय गंगे, जय पहले दिन की आरती के दर्शन तो हमने बोट में बैठ के किए थे, फिर हम दूसरे दिन गए थे जो हमने बिल्कुल सामने से बैठ के दर्शन किए थे। गाइज़, एक और चीज़ जो हमें नहीं पता थी काशी के बारे में वो ये थी कि वहाँ से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि काशी लोग जो है मोक्ष के लिए जाते हैं, वो मोक्ष की नगरी है। और हमें भी नहीं पता था, हमने गंगा जल ले लिया था। फिर हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने बोला वहाँ से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, अगर तुमने ले लिया तो वहीं पे जो शिवलिंग है वहीं पे उसको चढ़ा दो। तो इसलिए हमने जो गंगा जल लिया था वो हमने वहीं पे चढ़ा दिया। हम फिर वहाँ से बस प्रसाद लाए थे। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच गए थे और देखने से ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे हम दोपहर के कितने बज रहे हो, लेकिन
पता नहीं 7 बज रहे थे या 7-8 ही बज रहे होंगे, और इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी धूप हो रही थी कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आप देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ है। दर्शन करने के बाद हम लोगों को भूख लगने लगी, तो हम लोग पहुंच गए कुछ पेट पूजा करने। और वहाँ की चाट, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें जैसे लस्सी हो गई, चाट होगी, वहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस है। ये टमाटर की चाट है, ये काफ़ी फेमस है। और लक्ष्मी चाय वाला है, वो भी वहाँ पे बहुत मतलब फेमस ही है। ये लगा लो यूट्यूब पे वीडियो हैं काफ़ी, हम भी यूट्यूब से ही देख देख के पहुँचे थे वहाँ पे। और एक ब्लू लस्सी वाला है, वो भी वहाँ का काफ़ी फेमस लस्सी वाला है, वहाँ पे भी गए थे हम लोग। अगले दिन शाम को हम फिर से पहुंच गए दशाश्वमेध घाट पे, माँ की आरती देखने के लिए। बिल्कुल सामने बैठे थे हम लोग, इतना बोट में बैठ के नहीं अच्छा लगा था जितना बिल्कुल वहाँ बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे सारी चीज़ें बिल्कुल करीब से। तो उस चीज़ का तो एक अलग ही नज़ारा था, अलग ही सुकून था। आप लोग ज़रूर जाइए वाराणसी, और वहाँ की जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो ज़रूर देखना, ज़रूर जाना। उन सब जगहों पे सब चीज़ें जो भी दिखाई हैं ब्लॉग में मैंने, सारी चीज़ें बहुत अद्भुत हैं। अगले दिन शाम की हमारी ट्रेन थी और हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे बैठ के स्टेशन पे, और ये सब जाके टिकट की कंफर्मेशन ले रहे थे। गाइस, हमारे साथ एक पोपट हो गया। हमारी टिकट जो थी वो वेटिंग में चल रही थी और एंड मोमेंट पे वो कैंसिल हो गई। हमारी 6 बजे की ट्रेन थी। हम वहाँ से 8 बजे निकले, टैक्सी करी हमने वहाँ से। एक दो घंटे लग गए उसको करने में, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है दिल्ली वाराणसी से, तो टाइम लग गया था। हमने टैक्सी करी और हम टैक्सी से अपने घर आए थे। हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। देखो, बच्चों के साथ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं रहती धूप में रहने की, पैदल चलने की, लेकिन फिर भी मैनेज किया उन्होंने। और आप लोग मेरा व्लॉग एंड तक देखना, पूरी वीडियो देखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। मेरा पूरा व्लॉग देखना गाइज़।